हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर जो षड्यंत्र हो रहा है, मैं इसे षड्यंत्र कहूँगा। चाहे वो उन्होंने पहले जाट आरक्षण का मुद्दा लेकर उन्होंने पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया, वही लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक भागीदारी का मसला है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। और जो मेरिट बेस पे जो लोग हैं, हम किसी जाति के पीछे बोलने वाले लोग नहीं हैं, किसी जाति को टारगेट करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं धार्मिक, सामाजिक और संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल वर्कर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। और मैं सबको ये अपील भी करना चाहता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हिसार की हैं, चाहे वो सिरसा की कहीं की भी हैं, वो लोग जो बच्चे युवा जो नेता हैं उनको भी इन्होंने बरगला दिया है कि वो षड्यंत्र के तहत किसी एक जाति को टारगेट करके उनको हटाने का काम कर रहे हैं ताकि उनके लोगों का नंबर आ सके। ये दुकानदारी जो पहले चलती थी, वो दुकानदारी जैसा हमारे आदरणीय अंकल जी ने बताया है कि ये दुकानदारी है, ये दुकानदारी चलती थी, अब वो दुकानदारी बंद होगी। अब वो दुकानदारी को चलाने के लिए हाथ पैर मारे, इनको नींद नहीं आती रात को। पहले 20-20 करोड़ रुपए लेके चौटाला साहब कहते थे जब तक सिरहाने के नीचे 20 करोड़ रुपए नहीं आ जाते तब तक उनको नींद नहीं आती थी। तो वो नींद उनकी होगी आराम, रात चला गया, मगर वो कह रहे रस्सी जल गई, इनका बल नहीं गया। इनको सब पता है, इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। अब मेरिट के आधार पर जो भी किसी भी फील्ड में, ये कोई यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है, किसी भी फील्ड में आप जाओ मेरिट के आधार पर होती है। पहले क्या होता था, एक गांव का कोई भी इनका एक चौधरी नियुक्त कर रखा था, उनको वहाँ पे पर्ची बना के दे देता था, जब इस तरह इसका पोता लगा दो, इसका बेटा लगा दो, इसका यो लगा दो, इसका वो लगा लो। अब यहाँ पे मेरिट के आधार पर होता है। अब किसी की कोई किसी गाँव की या किसी क्षेत्रवाद की राजनीति होती है। इनको यही सिरसा यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुआ था, ये सिरसा में भी यूनिवर्सिटी में ये हो चुका है। और वहाँ पर हिसार की यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय हैं कंबोज साहब, और जो वीसी हैं, और जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वो एससी समाज से हैं। हमारे पवन कुमार जी एससी समाज से हैं। यहाँ पर हमारे एससी समाज के और बीसी समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे धार्मिक धर्मशाला प्रबंधक समिति के प्रधान हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, बाजीगर समाज से, नायक समाज से हैं, और जो बीसी समाज के कुमार समाज से, कंबोज समाज से, सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमें ज्ञापन के माध्यम से भी हम डिमांड करेंगे, हमारे शीशपाल जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे जो नेता यहाँ आए हुए इनके नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और राष्ट्रपति को और राज्यपाल जी को और सीएम साहब को देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि उनको ये तुरंत प्रभाव से जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर ठोका जाए, क्योंकि ऐसे मानने वाले नहीं है। ये जूत के पुजारी है, जूत से ही मानेंगे। मगर इनको ये भी कहना चाहता हूँ, एससी और ओबीसी समाज अगर इकट्ठा हो गया तो तुम्हारी राजनीति तो खत्म होगी और तुम्हारे के घरों से भी निकाल के तुम्हारा वो असर करेंगे, तुम याद रखोगे। तो ये कोई कमजोर हमारा जो समाज नहीं है, एससी और बीसी। और जो हमारे स्टूडेंट हैं एससी बीसी जिंदाबाद, जो हमारे एससी बीसी समाज के स्टूडेंट हैं उनको भी बरगलाया जा रहा है, वहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है। देखो जी, ये उनको चाहे वो शासन का प्रशासन का उसका आड़ लेकर उनको कह रहे सरकार ने आपके खिलाफ ये कर दिया, संविधान खराब कर दिया, कभी क्या ले आते हैं, दुकानदारियां बंद होगी, कभी संविधान ले आते हैं, उनकी दाल गली नहीं, अब फिर वो सरकार आ गई दोबारा। तो ये पारदर्शिता की सरकार है। तो ये हमें डिमांड है कि इसको खत्म करने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।